हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फॉर्मशाला। तो आज हम बी फार्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का जो आखिरी पेपर है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 2021 एंड 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब तक हमने सारे पेपर डिस्कस किया है, आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो कि सब्जेक्ट कोड है BP303T। इसमें जो पेपर है 2021 का सेक्शन ए में जो पूछा गया है, आउटलाइन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया एनलिस्ट ओनली नेम इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसे केवल नाम बताना है। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट पूछा गया डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर रिडल वाकल टेस्ट, इसके बीच में क्या एडवांटेज है इसको आपको बताना है। नेक्स्ट पूछेगा illustrate the media suitability test and growth promotion test, and next classify clean area in pharmaceutical industry, and next question है enlist the various source of contamination in sterile area। next write in notes on bacterial spoilage, ये repeated question है और ये long question में भी ये question आया हुआ है। next why are eye drop advised to be used for discarded within 30 days after opening, ये रीजन क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी में क्या पूछा गया आपको पता होगा, टोटल 3 क्वेश्चन होता है, 2 अटेम्प्ट करना होता है, 1 क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पहला है डिस्कस द मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख के जाना। फंजाई वायरस का मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन और कैसे रिप्रोड्यूस होता है जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट क्लासीफाई द स्टरलाइजेशन मेथड, ये आने वाला इस बार भी, इसको भी एक बार देख जाना स्टरलाइजेशन मेथड क्या होता है, एंड एक्सप्लेन करना स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, किसी एक मेथड को एक्सप्लेन करना रहेगा लेकिन क्लासिफिकेशन तो देख के जाना पूरा। नेक्स्ट है डिस्कस द डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन आर टू बी केप बिफोर द डिजाइनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख के जाना सॉल्व करके। नेक्स्ट सेक्शन सी में पूछा गया है एक्सप्लेन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछेगा डिस्कस द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन इन ब्रीफ एंड एलेबोरेट करना है एंडोल प्रोडक्शन टेस्ट को। नेक्स्ट पूछेगा राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एज पर आईपी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछेगा डिस्क्राइब इन डिटेल मेथड फॉर वायरल कल्टीवेशन का डिटेल मेथड क्या होता है। एंड नेक्स्ट पूछा गया है एलेबोरेट द मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन, ये स्टैंडर्डाइजेशन मेथड विटामिन का एक बार इसको भी देख के जाना है, आएगा 5 नंबर या 7 नंबर में 10 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट पूछा गया इनलिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, क्या एप्लीकेशन क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो ये आसान क्वेश्चन है, एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा। राइट ए नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड इन यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो जितने टाइप का प्रिजर्वेटिव है एक बार इसको जरूर देख जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं सेक्शन ए का। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट पूछा था, तो प्रोकैरियोट का आपको पता हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो यूकैरियोट होता है कई सारे सेल यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। न्यूक्लियस बाकी प्रोकैरियोट में वेल डेवलप नहीं होता यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस यानी वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। सेल साइज के बारे में बात करें प्रोकैरियोट सेल स्मॉल सेल साइज होता है, यूकैरियोट का लार्ज सेल साइज होता है। ऑर्गेनल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में जो प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, नेक्ड होता है। यूकैरियोट में लीनियर डीएनए होता है और कवर बाय हिस्टोन से कवर भी होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S टाइप होता है, यूकैरियोट में 80S टाइप होता है। प्लाज्मिड के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट प्लाज्मिड पाया जाता है और यूकैरियोट में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट बाय मीजोसोम से रेस्पिरेशन करते हैं, यूकैरियोट बाय माइटोकॉन्ड्रिया से रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपको सारे डिफरेंट नहीं लिखने, केवल 2-3 डिफरेंट लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट लिस्ट द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन, तो इक्विपमेंट जो यूज होते हैं ऑटोक्लेव यूज होते हैं लार्ज स्केल पे, हॉट एयर ओवन हो गया और नॉन स्टीम स्टरलाइजर हो गया, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजर, ये सारे यूज होते हैं, इसको आपको लिख देना। नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज क्या है। सबसे पहले बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर को हम स्पोर्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका यूज किया था टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, की हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस कितना अच्छे से काम कर रहा है, इफेक्टिव है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए हम बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर होती है वो थिक होती है यानी मल्टी लेयर होती है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होती है यानी सिंगल लेयर होती है।
टिकोइक एसिड के बारे में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। अगर पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें हम रेजिस्टेंस टू ड्राइंग के लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लो होता है रेजिस्टेंस और ग्राम नेगेटिव हाई होता है। अगर इसके ग्राम रिएक्शन के बारे में बात करें, यहाँ यम करना है, ग्राम रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई रिटेन रहता है एंड स्टेन डार्क वायलेट इसमें जो होते हैं रिटेन होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, कैन नॉट बी डीकोलराइज टू एक्सेप्ट काउंटर स्टेन, इसमें डीकोलराइज मतलब इसमें कैन बी डीकोलराइज, इसमें डीकोलराइज हो जाता है। नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें एग्जाम्पल तो इसमें स्टेप्लोकोकस ऑरियस आता है और स्टेप्लोकोकस निमोनिया आते हैं, दोनों आते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव में हमारे इकोलाई एंड साल्मोनेला के एग्जाम्पल है, इसमें आपको 2-3 डिफरेंस लिख देना हो जाएगा काफ़ी। नेक्स्ट है पूछा गया एडवांटेज ऑफ चिक मार्टिन टेस्ट ओवर रीडल वाकर टेस्ट। सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेंगे, उसके बाद एडवांटेज अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले रीडल वाकर टेस्ट का जो वॉल्यूम मीडियम होता है एक केवल 5 ml के लिए होता है, लेकिन चिक मार्टिन टेस्ट 10 ml के लिए होता है, ज़्यादा वॉल्यूम के लिए होता है। तो ये एक तो एडवांटेज ये हो गया, इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रीडल वाकर टेस्ट जो होता है डाइल्यूएंट फॉर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट। रीडल वाकर में ओनली हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, जबकि चिक मार्टिन टेस्ट में हम वाटर विथ ईस्ट सस्पेंशन ऑफ फेसेस भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर जो रीडल वाकर होता है उसमें 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चिक मार्टिन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो रीडल वाकर में केवल साल्मोनेला टाइफी के लिए यूज होता है, लेकिन चिक मार्टिन टेस्ट हमारा साल्मोनेला टाइफी या स्टेप्लोकोकस ऑरियस दोनों के लिए हो जाता है, ये भी एडवांटेज में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट सैम्पलिंग टाइम के बारे में बात करें तो रीडल वाकर टेस्ट में 2.5 मिनट, 5 मिनट, 7.5 मिनट, 10 मिनट इतना सब यूज हो जाता है। चिक मार्टिन टेस्ट में केवल 30 मिनट, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है 30 मिनट। एग्जाम्पल बारे में बात करें तो रीडल वाकर टेस्ट में क्या होता है, स्टेप्लोकोकस ऑरियस होता है एंड स्टेप्टोकोकस निमोनिया होता है, दोनों होते हैं। और चिक मार्टिन टेस्ट में ई कोलाई एंड साल्मोनेला इसमें आ जाता है। तो ये सब हमारे रीडल वाकर टेस्ट एंड चिक मार्टिन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट के टेस्टिंग के टाइप हैं। इस तरीके से दोनों टेस्ट की मदद से डिसइंफेक्टेंट की टेस्टिंग की जाती है। तो एडवांटेज भी आपको समझ में आ गया और डिफरेंसेस भी हो गए, ये आपको याद करके जाना। ओके, नेक्स्ट है इलस्ट्रेट द मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट एंड ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। तो मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट का पर्पज क्या होता है, ये असेस करता है, नहीं हेल्प करता है जनरल एबिलिटी टू ऑफ मीडिया टू सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ में सपोर्ट करता है। और जो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट होता है इवेलुएट मीडिया एबिलिटी टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ ए स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज कौन से होते हैं, मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट में किसी भी एनी वेल डिफाइंड माइक्रोबियल ले लेते हैं, लेकिन ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है मीडिया सुटेबिलिटी टेस्ट के लिए, ये अप्रूव्ड मीडिया सुटेबल होता है फॉर जनरल माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, लेकिन ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में क्या होता है, अप्रूव्ड मीडिया नोन टू सपोर्ट टारगेट ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए होता है। इसमें क्या कोई जनरल में कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्रोथ प्रमोशन में किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्लासीफाई क्लीन एरिया इन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू यूएस फेडरेशन स्टैंडर्ड एसोसिएशन क्लीन एरिया को क्लास 100, क्लास 1000, क्लास 10,000 एंड क्लास 1 लाख ऐसे डिफाइन किया गया है। तो आपको इसको एक बार जरूर देख लेना। 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन है, बस क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया, बहुत डिटेल्स के बारे में नहीं लिखना, तो इतना लिख देना, मिल जाएगा नंबर। नेक्स्ट है इनलिस्ट दी वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्ट्राइल एरिया। तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर 2-3 लिख देना। एटमॉस्फेयर की वजह से, ऑपरेटर की वजह से, रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट की वजह से भी कंटामिनेशन होने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट हमारा राइट इन नोट्स ऑन बैक्टीरियल स्पॉयलेज क्या होता है। तो बैक्टीरिया वजह से जो खराबी होती है हमारे प्रोडक्ट में उसे बैक्टीरियल स्पॉयलेज कहते हैं। इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, दिस रिफर टू डैमेज ऑफ फूड, कोई फूड मटेरियल डैमेज हो जाए या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, दैट इज कॉज्ड बाय, वो भी किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की वजह से या माउथ की वजह से, ईस्ट की वजह से, उसे बोलते हैं बैक्टीरियल स्पॉयलेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट में डेवलप हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर एवरीवेयर अराउंड, क्योंकि माइक्रो हमारे हर जगह है, देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज होने के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वाई आर आई ड्राफ्ट एडवाइज टू यूज आर डिस्कार्डेड विद इन 30 डे आफ्टर ओपनिंग। बिल्कुल इसका वो बेहतरीन रीजन है, क्योंकि कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओपन होने के बाद, और इसमें प्रिजर्वेटिव जो पड़े होते हैं उसका ब्रेक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए डिस्कार्ड करना पड़ता है।
ओके, नेक्स्ट 2022 का जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में क्या पूछेगा, मेंशन एनी टू रीजन यूज इन फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। एंड नेक्स्ट पूछेगा क्लासीफाई फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। देखिए स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पिछली बार भी आया था, मतलब आएगा ही 2 मार्क्स में भी, लॉन्ग में उसको स्टरलाइजेशन एक बार पूरा डिस्कस करके ही जाना, कवर करके। नेक्स्ट पूछेगा मेंशन टाइप ऑफ मीडिया यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंजाई, कौन से मीडिया यूज होते हैं। नेक्स्ट पूछेगा राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी इन टेस्टिंग। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ एगार इन कल्चर मीडिया में क्या रोल होता है। नेक्स्ट पूछेगा वाट आर रोडाक प्लेट क्या होता है। नेक्स्ट पूछेगा राइट द इंक्यूबेशन कंडीशन फॉर सेल कल्चर, के लिए इंक्यूबेशन कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट पूछेगा लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉलेज इन फार्मास्यूटिकल्स। अगला है राइट ए नोट्स ऑन ग्रेड बी रूम एंड राइट ए नोट ऑन बायोमेडिकल बायो इंडिकेटर फॉर थर्मल स्ट्रेस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे देखिए अब क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे हैं, तो आपको एक बार पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी में पूछा गया है एनलिस्ट द मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट एंड एक्सप्लेन करना एनी मेथड ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट पूछेगा राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। एंड इसका प्रोसीजर, इसकी एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज इसको जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट पूछेगा एक्सप्लेन द सोर्स मैकेनिज्म स्टरलाइजेशन मेरिट डिमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन से, जो भी इसका सोर्स है मैकेनिज्म है सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना। तो स्टरलाइजेशन से देख रहे हैं क्वेश्चन है, बहुत सारे आ रहे हैं, आपको जरूर स्टरलाइजेशन पूरा कवर करके जाना। नेक्स्ट सेक्शन 3 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया है राइट इन डिटेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एसेप्टिक रूम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार भी। नेक्स्ट व्हाट आर द मेथड यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी फार्मुलेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट पूछेगा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑटोक्लेविंग, क्या प्रिंसिपल होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट पूछेगा डिस्क्राइब स्टेप इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के रेप्लिकेशन में कौन सा स्टेप होता है उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट पूछेगा एक्सप्लेन दी IMVIC टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, के लिए इस टेस्ट को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट पूछेगा राइट ब्रीफली ऑन डिफरेंट मेथड यूज फॉर माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक का माइक्रोबियल, देखिए पिछली बार विटामिन का पूछा था, इस बार माइक्रोबियल से आपका एंटीबायोटिक पूछ ले, तो इससे वाला भी अगर देख के जाना है। ओके, नेक्स्ट गिव द प्रिंसिपल एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी भी जो आपके है इसको भी एक बार प्रैक्टिस करके फिगर के साथ जरूर जाना है। ओके, तब सॉल्यूशन बारे में बात कर सेक्शन ए का, तो इसमें पूछा गया था मेंशन एनी टू रीजेंट यूज फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो सबसे पहले होता है कार्बन फोस्टेन, फिर मेथाइलिन ब्लू एंड एसिड एल्कोहल भी होता है, इसको आप लिख देना। नेक्स्ट एक क्लासीफाई करना फिजिकल मेथड को, लेकिन यहाँ मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखा एक बार याद करने के लिए। तो स्टरलाइजेशन जो होता है फिजिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 2 तरीके का होता है, एक ड्राई हीट होता है, एक मॉइस्ट हीट होता है। ड्राई हीट में सनलाइट यूज होता है, ड्राइंग यूज होता है, हॉट एयर ओवन होता है, रेड हीट होता है एंड फ्लेमिंग होता है। लेकिन मॉइस्ट हीट में हमारा ऑटोक्लेव होता है। केमिकल मेथड बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है, बीटा बीटा प्रोपीन लैक्टोन होता है, एथिलीन ऑक्साइड होता है। रेडिएशन मेथड में आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग 2 टाइप होता है। आयनाइजिंग हमारा आता है एक्स रेज, गामा रेज, कैथोड रेज। नॉन आयनाइजिंग में ऑटोक्लेव इसमें भी आ जाता है। फिर मैकेनिकल मेथड हमारा फिल्ट्रेशन आ जाता है। एक क्लासिफिकेशन एक बार देख लेना आपको। नेक्स्ट मेंशन द टाइप ऑफ मीडिया यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। तो जो मीडिया होता है फंजाई के लिए 2 टाइप, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल हमारा आता है PDA पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार, CMA कॉर्न मील अगार, NMEA माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार आता है। सिंथेटिक मीडिया हमारा सेबॉर डेक्स्ट्रोज अगार SDA आ जाता है। नेक्स्ट राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ये भी वही कैसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे क्या प्रिंसिपल काम करता है। जब इफ ए प्रोडक्ट इज ट्रूली स्टेरिल, जब कोई प्रोडक्ट पूरी तरह स्टेरिल हो जाता है, मीनिंग फ्री ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, देन नो माइक्रोबियल ग्रोथ विल बी ऑब्जेक्ट, तो उसके उस प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रकार का माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। व्हेन द प्रोडक्ट प्लेस इन ग्रोथ प्रमोटिंग एनवायरनमेंट, इस तरह से हम समझ जाते हैं कि हमारा जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग कंफर्म है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एगार इन कल्चर मीडिया, ये जो हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है ए सॉलिड एंड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंजाई के लिए। नेक्स्ट व्हाट आर रोडाक प्लेट, रोडाक का पूरा नाम ही है रेप्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग प्लेट। इसमें इसको हम इस रोडाक जो होता है एक प्रकार का इसमें क्या होता है, जो प्लेट होता है एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट प्लेट होता है जो यूज होता है फॉर असेसिंग, यानी पता लगाने के लिए सरफेस माइक्रोबियल कंटामिनेशन को।
नेक्स्ट, रोडाक प्लेट और वायरली यूज होता है इन वेरियस सेटिंग आर टू मॉनिटर हाइजीन एंड क्लीनिंग। वहाँ पर कितना हाइजीन है, क्या उसका सफाई है, क्लीनिंगनेस कितना है, उसको मॉनिटर करता है। नेक्स्ट, व्हाट राइट द इंक्यूबेशन कंडीशन फॉर सेल कल्चर के लिए जो इंक्यूबेशन कंडीशन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 5% CO2 होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 95% के आसपास होनी चाहिए। कुछ कंडीशन है कल्चर, सेल कल्चर के लिए, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट पूछेगा लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल्स। तो स्पॉयलेज दो टाइप का होता है, माइक्रोबियल स्पॉयलेज और एक होता है नॉन माइक्रोबियल स्पॉयलेज। माइक्रोबियल में हमारा बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है, वायरस आ जाता है, और नॉन माइक्रोबियल में फिजिकल स्पॉयलेज, केमिकल स्पॉयलेज और एंजाइमेटिक स्पॉयलेज। बस क्लासिफिकेशन लिख देना आपको। नेक्स्ट पूछेगा राइट ए नोट ऑन ग्रेड बी रूम। तो आपको पता होगा अलग अलग टाइप के रूम होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है। ओके, तो ग्रेड बी के रूम कुछ सिंपल जो होता है, एक हाईली कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है जो यूज किया जाता है इन लार्ज स्केल स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। इसमें जो एयर क्वालिटी होती है और प्राइमरी फंक्शन जो ग्रेड बी रूम होता है मेंटेन करता है हाई लेवल ऑफ एयर क्लीननेस को। दिस इज अचीव थ्रू दिस सोफिस्टिकेटेड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसमें यूज होता है वेल डेवलप, जो रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल को एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरीके से जो ग्रेड बी रूम होता है नॉट यूज फॉर मोस्ट क्रिटिकल एसेप्टिक प्रोसेस के लिए नहीं यूज किया जाता। ओके, यहाँ पर देखिए ग्रेड ए में क्लास 100 का को बोलते हैं, ग्रेड बी क्लास 1000 बोलते हैं, ग्रेड सी 10,000, ग्रेड डी 1,00,000। तो ये आपको याद रखना। और यहाँ पर जो किस क्लास में कितने पार्टिकल्स रह सकते हैं यहाँ पर डाटा है, इसको भी एक बार चार्ट देख के जाना आपको। ओके, नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन बायो इंडिकेटर फॉर थर्मल स्टेरिलाइजेशन। तो बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर को हम बता चुके हैं, स्पोर्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये ऐसा टूल होता है जो मॉनिटर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को। बायो इंडिकेटर सर्व एज ए वैल्यूएबल टूल होता है फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ थर्मल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए। ओके, बायो इंडिकेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो 2 मार्क क्वेश्चन है सब डिस्कस किया। आप एक बार पेपर को पूरा डिस्कस करके जाइएगा और जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे जो आए हुए क्वेश्चन है उसको एक बार जोर देख के जाइएगा। टाइम कम था इसलिए पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिला। अगली बार हम जो नेक्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।